जय श्री कृष्ण बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, प्यारे विद्यार्थियों, समरूपता जो हमारी प्रश्नावली चल रही है, इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 1 और 2 में हमने चर्चा की थेल्स प्रमेय की विलोम और उन प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल प्रमेय। पहले हम इससे संबंधित जो भी प्रमेय हैं उनको सिद्ध करेंगे और फिर इन प्रमेय पे आधारित जो भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। 6 नंबर के जो प्रश्न आते हैं इस प्रश्नावली में से, तो यहां से डायरेक्ट प्रमेय भी आ सकती है और प्रमेय पे आधारित प्रश्न भी आ सकता है। देखिए, कथन: दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। दो त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी और एक दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर है, पीक्यूआर। तो इस प्रमेय के अनुसार जो हमें दिया है, सबसे पहले वो दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। जब भी दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यह हम समरूपता में पढ़ चुके हैं। देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है तो संगत कोण समान, कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर और कोण सी कोण आर के बराबर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर तथा संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजा यानी AB बटा PQ और BC बटा QR और AC बटा PR। तो ये दो समीकरण हम इनको दे देते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज हमें समरूप दे रखे हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? यहां पे सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का? एबीसी का बराबर है क्षेत्रफल पीक्यूआर। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। यानी ये जो अनुपात है, इनकी संगत भुजाएं जो है AB और PQ या फिर BC और QR या फिर AC बटा PR, इन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। क्या किया देखिए और फिर से, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर हम समरूप त्रिभुज लेके चल रहे हैं। जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं, समीकरण 1। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, समीकरण 2। सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, रचना क्या करेंगे? देखिए, चूंकि हमें दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार तो यहाँ पे BC और QR है, पर अभी इनमें ऊंचाई नहीं है, तो हम ऊंचाई बनाएंगे, जो कि हमारी रचना रहेगी। यहां से लंब डाल दिया इसमें AB और यहां से लंब डाल दिया AP
ठीक है, तो रचना क्या रहेगी, ए डी लंब BC और PM लंब QR खींचा या डाला। हमने दोनों में ऊंचाई बना, क्या बना दी, ऊंचाई, और ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दिया है, सिद्ध करना है, रचना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उपपत्ति। देखिए, सबसे पहले तो हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। कैसे, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार BC ऊंचाई AD, 1/2 आधार BC ऊंचाई AD। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार QR ऊंचाई PM, 1/2 आधार QR ऊंचाई PM। हम देख पा रहे हैं दोनों में 1/2 से 1/2 कट रहा है, तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, BC बटा QR AD बटा PM। इसे आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है BC बटा QR, क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, BC बटा QR इंटू AD बटा PM, इंटू AD बटा PM। लेकिन हमें यह सिद्ध करना था कि इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल या तो AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर है, या BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर है, या AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर है। देखिए, ये तीनों पहले से बराबर है। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनमें से किसी एक के वर्ग के अनुपात के बराबर है, यानी अगर हमने सिद्ध कर दिया BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक इस समीकरण से ये और ये भी सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, BC अपॉन QR स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो एक BC अपॉन QR तो ऑलरेडी है, मुझे इस AD बटा PM को क्या बनाना है, BC बटा QR बनाना है। यानी मैं ये चाहता हूं कि मैं AD बटा PM बराबर BC बटा QR सिद्ध कर दूं। तो अब यहां से इस डायग्राम में देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो AD बटा PM हमें जो चाहिए, इस AD और इस PM से जो त्रिभुज बन रहे हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को आप ले लीजिए, या फिर आप इधर वाले दो त्रिभुज ले लीजिए। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ADB, त्रिभुज PMQ, त्रिभुज ADB व त्रिभुज PMQ में इन दोनों त्रिभुज की हम तुलना करेंगे, और इनकी तुलना करने पे हमने ये देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण B और ये कोण Q बराबर है। कोण B और कोण Q बराबर है, दिया है आपको, जबकि ये कोण 90 डिग्री है और इसमें ये कोण 90 डिग्री है, ये हमने रचना से किया है। तो इसके दो कोण के बराबर है। और समरूपता के जो नियम है उनमें से एक नियम है कोण कोण नियम। यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। तो देखिए, कोण B बराबर कोण Q दिया है और कोण D बराबर कोण M ये रचना से किया था, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज PMQ के AA समरूपता नियम से। और जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां से जो रिजल्ट निकलेगा कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजा यानी AB का PQ के साथ, AB का PQ के साथ, और
एडी का पीएम के साथ, एडी का पीएम के साथ। इसी तरह से बीडी का क्यूएम के साथ भी होगा, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये समीकरण नंबर 4। अब देखिए ए बी बटा पी क्यू कहाँ है, ये रहा ए बी बटा पी क्यू, और ये ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है? समीकरण 2 के अंदर ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है? बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर। जबकि समीकरण 4 में यही ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है? ए डी बटा पी एम। भाई 4 बंदे हैं, 1 2 3 और ए डी बटा पी एम 4। ये पहला बंदा इस दूसरे और तीसरे के बराबर है, और ये पहला बंदा इस चौथे के भी बराबर है, यानी ये चारों कैसे हो जाएंगे? चारों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या हो जाएगा? ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर, बराबर हो जाएगा ए सी बटा पी आर, और ये चौथे बंदे ए डी बटा पी एम के भी क्या हो जाएगा? बराबर। अब देखिए जब ये चारों बराबर है, मान लो ये 50 किलो का और ये भी 50 किलो का है, तो आप इसकी जगह इसको भी रख सकते हो, रख सकते हैं ना। तो जब ये चारों बराबर है तो यहाँ बी सी बटा क्यू आर और यहाँ ए डी बटा पी एम, बी सी बटा क्यू आर को आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, और ए डी बटा पी एम को भी इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो उन दोनों को हम ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। जब दोनों को ए बी बटा पी क्यू और ए बी बटा पी क्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर। दोनों को अगर हमने बी सी बटा क्यू आर लिख दिया तो बन जाएगा बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर, और दोनों को अगर ए सी बटा पी आर लिख दिया तो बन जाएगा ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। तो कौन कौन से समीकरण से? 3 से और 5 से। समीकरण 3 व 5 से क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आ जाएगा। ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। बहुत ही अच्छी प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर परस्पर समरूप त्रिभुज है तो सबसे पहले दिया है आपको कि दोनों त्रिभुज समरूप है, और जैसे ही दो त्रिभुज समरूप दिए हैं तो ऑटोमेटिक उसमें कुछ छिपे हुए राज हमें पता होने चाहिए कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समीकरण 1 और 2 सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। रचना में हमने क्या किया? दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई बना दी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में ऊंचाई काम आती है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई एडी, इसकी ऊंचाई पीएम। उत्पत्ति में दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 कट गया, क्या बच गया? BC बटा QR इंटू AD बटा PM। अब मुझे इन दोनों को बराबर बनाना है, तभी BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये तीनों पहले से बराबर है, हम चाहते हैं कि जो AD बटा PM है वो भी इन तीनों के बराबर हो जाए। तो उसके लिए इस AD और PM से जो त्रिभुज बन रहे हैं, इन त्रिभुजों की हमने तुलना की। दोनों त्रिभुजों में B और Q कोण बराबर है, दिया हुआ है, और D और M कोण समकोण है। तो दोनों त्रिभुज कैसे बताइए? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात AB बटा PQ और AD बटा PM बराबर हो गया। तो समीकरण 2 और 4 से ये तीनों और AD बटा PM चारों बराबर हो गए। और अब ये चारों एक दूसरे की जगह पे लिखे जा सकते हैं। तो AD बटा PM की जगह और BC बटा QR की जगह अगर आप ये लिखोगे तो इसका स्क्वायर बनेगा, दोनों को इससे रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा, दोनों को इससे रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा। ये हमारी प्रमेय होगी। अब इसी प्रमेय के स्थान पे एक और प्रमेय आपको पूछी जा सकती है, और वो क्या पूछी जाएगी? सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
उनकी संगत, और ये जो शब्द दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? संगत भुजाओं। इसी संगत भुजाओं की जगह पे जो शब्द आएगा वो आएगा संगत ऊंचाइयों। संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो संगत ऊंचाई कौन सी है? संगत ऊंचाई AD है और यहां पर PM है। तो फिर से उसमें ये लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC समरूप PQR, ये सारा सारा मैटर सेम लिखेंगे। सिद्ध करना है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, और वहां क्या लिखेंगे? वहां लिखेंगे संगत भुजाओं, संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात। यानी उस केस में आपको लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AD स्क्वायर बटा PM स्क्वायर। अगर संगत भुजा लिखा हुआ आता है तब तो ये लिखना है, और संगत ऊंचाई लिखा हुआ आता है तो आपको ये लिखना है AD स्क्वायर बटा PM स्क्वायर। रचना उस केस में नहीं होगी, उस केस में रचना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब प्रश्न में कहा जा रहा है कि संगत ऊंचाई, मतलब पहले से संगत ऊंचाई दे रखी है आपको, उसमें आपको ये रचना नहीं करनी है। ठीक है, तो रेड कलर का ये ऊंचाई अगर आ जाए सवाल में तो आपको यहाँ पे चेंज करना है AD स्क्वायर बटा PM स्क्वायर, रचना आपको नहीं करनी। फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसी तरीके से, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, सारा सेम आएगा। बस समीकरण 3 और 5 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 और 5 से यहाँ BC बटा QR को, BC बटा QR को किसके बराबर लिख दोगे? AD बटा PM। तो AD बटा PM और AD बटा PM क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर बटा PM स्क्वायर। तो विद्यार्थियों ये दो प्रमेय, एक नहीं है, दो प्रमेय है, और दोनों में सिर्फ ये फर्क है, सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है, तो इस प्रमेय को आप अच्छे से समझ के नोट कीजिए। डिस्कस करते हैं कुछ और। एक और प्रमेय जो बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, और इस प्रमेय में कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अभी हमने दो प्रमेय सिद्ध की है, एक समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय है हमारी, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। मान लीजिए त्रिभुज ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, और इसमें AD और PM इनकी माध्यिकाएं हैं। विद्यार्थियों, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे कि ये D बिंदु जो है वो इस BC का मध्य बिंदु है, तभी ये AD क्या कहलाएगी? माध्यिका। और ये हमेशा ध्यान रहे, माध्यिका का मतलब कभी भी ऊंचाई या लंब नहीं होता। यानी यहाँ पर ये AD जो है वो इस BC के ऊपर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है। ठीक है, लेकिन माध्यिका हमेशा सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। जितना ये QM होगा उतना ही MR होगा। तो देखिए, दिया है हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। तो जब दो त्रिभुज समरूप है तो क्या हो जाएगा? संगत कोण बराबर कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, एक नंबर। तथा संगत भुजाओं का अनुपात समान, यानी AB बटा PQ, और बताइए AC बटा PR, BC बटा QR। समीकरण 2 ये आपको दिया है। और क्या दिया है? और आपको दिया है कि जो AD और PM जो है वो माध्यिकाएं हैं, इसलिए जितना BD है उतना DC होगा। BD बराबर है DC के, और ये दोनों BC के आधे आधे हैं। BD और DC बराबर है और इस BC के आधे आधे है। और दिया है सिर्फ QM और MR दोनों बराबर है, और किसके आधे हैं? ये दोनों आधे हैं QR के। ये सारा हमें दिया हुआ है। क्या सिद्ध करना है?
सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज पीक्यूआर का जो क्षेत्रफल है, इनका अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के, संगत माध्यिकाएं कौन कौन सी है, एडी और पीएम, इन संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। ये सेम हमने ऊंचाई की कॉन्सेप्ट में भी लिखा था, लेकिन ऊंचाई वाली कॉन्सेप्ट में एडी और पीएम ऊंचाई थी 90 डिग्री बना रही थी, ये और ये भाग बराबर नहीं थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए रचना इसमें हमें नहीं करनी है, डायरेक्ट उत्पत्ति। तो यहां पर हमें ये पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हम पहले से जानते हैं, ये हम पहले से जानते हैं, क्योंकि जब हम इस प्रमेय को सिद्ध करना चाह रहे हैं तो जो हमने पहले प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं, कौन सी, कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों या संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उसे हम काम में ले सकते हैं। यहां पर वो हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर हम तो ये भी जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो क्या हम ये भी डायरेक्ट लिखते? ऐसा नहीं। जो हमें सिद्ध करने को दिया जाता है उसे हम सिद्ध करने के लिए जो पहले से सिद्ध हो रखे हैं उनको काम में ले सकते हो आप। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का और क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर का, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर, इसी तरह से बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बटा पी आर का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 ये हमें पता है। अब हमें तो ये सिद्ध करना है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात एडी स्क्वायर और पीएम स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो एडी और पीएम से कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए। अब त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज पीएमक्यू में देखिए, पिछली बार भुजाओं के और ऊंचाई के केस में हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया था कौन कौन नियम से, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है दिया हुआ है और वहां पर ये और ये कोण समकोण थे, लेकिन यहां पर ये कोण समकोण नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए इस AB का इस PQ के साथ जो अनुपात है वही अनुपात इस BC का इस QR के साथ है, ये तो मैं दे रखा है। तो देखिए क्योंकि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, ये तो मैं पता है ना, AB बटा PQ और BC बटा QR इनका अनुपात बराबर है। अगर हम BC और QR को 1/2 से गुणा कर दें, BC को 1/2 से गुणा कर दिया और QR को भी 1/2 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को 1/2 से गुणा किया। तो BC का आधा कौन है बताइए, BC का आधा है BD, यानी BD हो जाएगा। और QR का आधा कौन है, QR का आधा कौन है QM। तो यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है AB बटा PQ
बराबर बी डी बटा क्यू एम, ए बी बटा बी क्यू बराबर है बी डी बटा क्यू एम, यानी दो भुजाओं का अनुपात समान और बीच का कोण कैसा है, तथा कोण बी बराबर कोण क्यू, ये भी आपको दिया है। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है, इन दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात और बीच का कोण समान है, इसलिए त्रिभुज एडीबी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पीएमक्यू के। कौन से नियम से, एस ए एस समरूपता नियम से। समरूपता के कुल 4 नियम है, जिसमें से एक नियम था कोण कोण नियम, जो हमने पहली 2 प्रमेय में काम लिया। इस प्रमेय में दूसरा नियम काम आ रहा है एस ए एस। एस ए एस का मतलब हुआ कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात समान हो और बीच का कोण समान हो, ठीक है। और जैसे 2 त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा यानी ए बी और पी क्यू, ए बी का और पी क्यू का अनुपात वही होगा जो ए डी और पी एम का होगा, ए डी और पी एम का होगा। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से हम ए बी बटा पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बटा पी एम स्क्वायर। तो समीकरण 3 और 4 से क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर, इनका जो अनुपात है वो संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी संगत ऊंचाई और संगत माध्यिका, नाम तो वही है एडी और पीएम, लेकिन दोनों को सिद्ध करने का तरीका अलग है। पहली 2 प्रमेय के अंदर हमने इनको कोण कोण नियम से समरूप किया, इस बार हमने इनको भुजा कोण भुजा से समरूप किया, ठीक है। पिछली बार हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इस बार हमने फॉर्मूला काम में नहीं लिया, डायरेक्ट हमने प्रमेय काम में ली, ठीक है। तो इसे आप पॉज कीजिए, ये प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। दो प्रश्न ले रहे हैं इन्हीं प्रमेय पे आधारित, और दोनों प्रश्न संख्या 1 2 नंबर का और प्रश्न संख्या 2 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ की। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 है, यानी हमें दे रखा है क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का और क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का। एबीसी का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डीईएफ का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, और दे रखा है भुजा ईएफ की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर, और हमें जो ज्ञात करना है वो है बीसी की लंबाई, ठीक है। तो देखिए इन प्रमेय पे जो आधारित सवाल आएंगे वहां त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित चर्चा होगी। तो इस प्रश्न के अंदर 2 समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखना है हमें, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत, यहां पर संगत भुजाओं की बात चल रही है, ईएफ
त्रिभुज DEF की भुजा है EF और BC त्रिभुज ABC की भुजा है BC, और ये दोनों भुजाएं कैसी है? संगत भुजाएं हैं। तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर या समान होता है। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए क्षेत्रफल ABC का, क्षेत्रफल DEF का, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है, देखिए पहले इनका समरूप होना जरूरी है। सवाल में हमें दे रखा है कि ABC और DEF समरूप है। अगर हमें नहीं दे रखा होता तो पहले समरूप सिद्ध करना पड़ता। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के, संगत भुजा कौन कौन सी है? ABC की भुजा BC और DEF की भुजा EF, ये दे रखी है और ये ज्ञात करनी है। तो इन भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के अनुपात के बराबर मान रख देते हैं। ABC का क्षेत्रफल 64, DEF का 121, BC हमें ज्ञात करना है, EF का मान 15.4, और मैं इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ, है ना, दोनों का स्क्वायर है। स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो BC बटा 15.4 बराबर 64 बटा 121 का रूट, 64 का 8, 21 का 11, यहां से BC का मान आएगा 8 बटा 11, ये भाग का 15.4 कहां जाएगा? गुणे में जाएगा, 11 से भाग लगेगा इसमें, 11 एकम 11.4, BC बराबर 14 का 8 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 8 चौक 32 का 2, 3, 8 और 3 11, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रमेय पे आधारित ये प्रश्न है, और ऐसा सवाल बोर्ड परीक्षा में जब आएगा तो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इसे आप पोज करके नोट कीजिए। नंबर 2, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की बात हो रही है, ये वर्ग बना दिया हमने, वर्ग नाम दे देते हैं इसको A B C D। वर्ग 4 भुजाओं से बनी एक आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं बराबर है, और प्रत्येक कोण कैसा होता है? प्रत्येक कोण समकोण होता है। सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, किसी भी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी अगर हमने इस BC भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ये लीजिए, तो इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, यानी इस वर्ग की जितनी भुजा की लंबाई है वही लंबाई इस त्रिभुज की है। कैसा त्रिभुज है ये? समबाहु। नाम दे देते हैं इसको BCE। ठीक है, का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए, विकर्ण क्या होता है? A को C से मिला दो या B को D से मिला दो। मान लेते हैं हमने A को C से मिलाया, आप B को D से भी मिला सकते हो। इस विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इस पर हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज बना है इसका। अच्छा, अब ये भी अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो जितनी भुजा इस AC की लंबाई होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, उतनी लंबाई इसकी होगी। मान लेते हैं ये नाम है ACF। तो सिद्ध कीजिए कि भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इस सवाल को जब हम पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात चल रही है, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए। यानी इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल 2 आना चाहिए, तभी तो इसका क्षेत्रफल इसका आधा होगा। तो जब भी किसी सवाल में त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आए तो वहां क्षेत्रफल प्रमेय काम में आएगी। और क्षेत्रफल प्रमेय
उन्हीं त्रिभुजों के लिए काम में आती है जो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी सबसे पहले तो आपको इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो देखिए, चूंकि हमें सवाल में सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है, ABCD एक वर्ग है तथा B त्रिभुज BCE व त्रिभुज ACF क्रमशः वर्ग की भुजा व विकर्ण पर बने कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज BCE और क्षेत्रफल त्रिभुज ACF। हमें यह सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल इसका आधा है, यानी अगर ऊपर वाला 1 हो जाए तो नीचे वाला कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। उपपत्ति, जब भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बीच की जो प्रमेय होती है वो लगाओगे तो पहले उन त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है, समरूप। यहां पर त्रिभुज BCE और ACF दोनों समबाहु त्रिभुज और सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। जैसे सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री, यानी ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। इसी प्रकार से ये भी समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण भी क्या होगा, इसका प्रत्येक कोण भी 60 होगा। तो कोण 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सारे समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। यानी त्रिभुज BCE व त्रिभुज ACF कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज BCE समरूप है त्रिभुज ACF के। और यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा यानी BC और AC। तो हम ये प्रमेय यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इन त्रिभुजों के, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BCE और क्षेत्रफल त्रिभुज ACF, इन दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब इस संगत भुजा कौन सी है, तो संगत भुजा देखिए BC है, BC और साथ में कौन सी है, AC। तो BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, ये एक समीकरण दे दिया हमने। अब देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां जो त्रिभुज BCE है, त्रिभुज ACF है, इनकी संगत भुजाएं कौन सी? ये त्रिभुज BC भी बना, ये त्रिभुज AC भी बना। और अगर हम इनके नाम देखें तो BC AC ये संगत भुजाएं हैं, और इन संगत भुजाओं में BC और AC में जो संबंध है वो त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC
में AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें संबंध AC और BC में चाहिए, हमें AB नहीं चाहिए। ये AB किसके बराबर है? AB BC के बराबर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। इस AC स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2BC स्क्वायर। तो वहां से जब इसमें मान रखेंगे क्या आएगा? BC स्क्वायर बटा 2BC स्क्वायर। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा? 1/2। और यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, भुजा पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए।